बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आखिरकार अब सबको पता चल गया है कि सिंध हाउस में कौन कौन मौजूद है। कुछ ही देर पहले तक तो ये खबरें आ रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, आज दिन में भी ये खबरें चलती रही कि नहीं जी सिर्फ हमारे लोग वहां पर मौजूद हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ये बात कहते रहे कि जी सब झूठ है कि वहां पर कोई मंडी लगी हुई है, वहां पर कोई बोरियां हैं नोटों की। ऐसा कुछ नहीं है, कोई MNA नहीं है तहरीक इंसाफ का, सिर्फ हमारे लोग हैं वहां पर। और वहां पर हुकूमत धावा बोलने की कोशिश कर रही है, अटैक करने की कोशिश कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर कुछ मीडिया के लोगों को ले जाया गया और दिखाया गया कि वहां पर राजा रियाज समेत तहरीक इंसाफ के कई लोग मौजूद हैं। यहां तक कोट किया जा रहा है कि जी 20 से भी ज्यादा लोग हैं जो हमने देखे हैं, बाकी इधर उधर हैं। ये खबरें तक आएंगे जी 3 खवातीन को कहीं सक्कर ले जाने की कोशिश हो रही है, कुछ सामने आ रहे हैं, कुछ सामने नहीं आना चाह रहे। अब हुकूमत की तरफ से पहले कहा गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, फवाद चौधरी ने कहा कि जनाब ये गधे घोड़े खच्चर इनकी बोलियां लग रही हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं। राजा रियाज इस पर नाराज नजर आया कि जी देखें किस तरह की लैंग्वेज यूज हो रही है। वो कह रहे हैं हम अपने जमीर की आवाज के मुताबिक वोट देंगे और इमरान खान के खिलाफ वोट देंगे। यही बात नूर आलम खान साहब ने कही है, वो ये बातें कर रहे हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यह कहना है कि हम इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इनको हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं क्योंकि पार्लियामेंट लॉजेस में अटैक हो सकता था, इनके खानदान को खतरा है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि इनकी जानों को खतरा था, हम इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल यह बनता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को कौन प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि उनकी तरफ भी खत जरदारी साहब ने लिख दिया है कि आर्टिकल 63 के मुताबिक कार्रवाई होगी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई शख्स पार्लियामेंट में उस दिन गया ना। यानी ये नहीं कि इमरान खान के खिलाफ अगर नहीं वोट डालता, अगर कोई गया भी ना और पीपल्स पार्टी के जो रूल यानी पीपल्स पार्टी चाह रही है एज अ पार्टी, उसकी खिलाफ वर्जी होगी तो फिर आर्टिकल 63 यानी आपने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की और आप फिर नाअहल हो सकते हैं। तो उनके खिलाफ नाअहली के लिए वो खत लिख रहे हैं। लेकिन जो लोग उस तरफ जा रहे मुनहरिफ हो रहे हैं, अपने मुनहरिफ अराकीन के लिए खत और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अराकीन को प्रोटेक्शन। तो ये बड़ी दिलचस्प अब कहानी बनती चली जा रही है। क्या इमरान खान साहब की अब गेम ओवर हो गई है, उनके खिलाफ क्या ये मैच फिक्स था? अब इमरान खान की वापसी का कोई चांस नहीं रहा क्योंकि लोग तो अब खुलकर सामने आ गए हैं, तहरीक इंसाफ के लोग। और बात सच साबित हुई। जरदारी साहब जो कहते रहे, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते रहे, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जो बात करते रहे कि जनाब हमारे पास जितनी 172 से ज्यादा तादाद मौजूद है, तो अब अगर ये 24 का कहा जाता है तो 180 से कहीं ज्यादा तादाद चली जाएगी अपोजिशन के पास इस तरह से। तो अब तो इमरान खान के पास कोई रास्ता नहीं रहा। तो क्या इमरान खान इस्तीफा देंगे या फिर जो बात शेख रशीद कह रहे हैं कि जी गवर्नर राज लगा दिया जाए? तो ये तो एक खुदकुश धमाके की तरह हो सकता है सियासत में कि अगर सिंध में गवर्नर राज लगा दिया जाता है और अब भी अगर कोई ऑपरेशन किया जाता है सिंध हाउस में, क्योंकि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है सिंध में और उनके अंडर आता है सिंध हाउस, और वहां से जो पुलिस के महकमे के लोग हैं वो भी बुलाए गए हैं प्रोटेक्शन के लिए। तो सूरत हाल बड़ी खतरनाक हो सकती है। क्या होगा? बाबर डोगर साहब, गुलाम मुर्जा मेरे साथ हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।